आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर राना शाहिद। नौ नवंबर को देश भर में कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन न्यायिक सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने और समाज के हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने, उन्हें इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय प्रक्रिया और प्रणाली है। देश की न्यायपालिका के लिए सभी व्यक्ति समान हैं। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। कहा भी जाता है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। समाज में बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जिन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है अथवा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके लिए न्याय प्राप्ति लगभग असंभव सा हो जाता है। ऐसे ही कमजोर, उपेक्षित और वंचित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A और इसकी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कानून सेवा प्राधिकरण की स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में की थी। इसका उद्देश्य देश के कमजोर व निर्धन वर्ग को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध करवाना था। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मानव तस्करी के शिकार इत्यादि विभिन्न वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस अधिनियम को 1994 के संशोधन अधिनियम के बाद 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया। देश के सभी नागरिकों को सस्ती, सुगम और सरल न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, जिसके लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशिष्टया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशिष्टया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को शॉर्ट में NALSA भी कहा जाता है। इस अथॉरिटी की स्थापना न्यायमूर्ति RN मिश्रा द्वारा 5 दिसंबर 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना कानून सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत की गई थी। NALSA या नालसा भारत में अदालतों के बैकलॉग को कम करने के लिए और इसके साथ जरूरतमंदों को न्याय दिलाने का एक प्रयास है। इस प्राधिकरण में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता, सलाह के साथ साथ मध्यस्थता और मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटान आदि गतिविधियों को अंजाम देना शामिल है। मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना, कानूनी जागरूकता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना प्राधिकरण के उद्देश्य हैं। इसके साथ ही मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता और अपराध पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना भी प्राधिकरण का काम है। निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर सेवा का प्रावधान किया गया है।